हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैंने हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने वो एग्ज़ाम क्वेश्चन लाया है। हिंदी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है। उत्तर, हिंदी भाषा इंडो आर्यन समूह की भाषा है। हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया है हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है, तो हिंदी भाषा इंडो आर्यन समूह की भाषा है। हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं, या फिर सिर्फ पूछेगा संधि किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे संधि किसे कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को संधि कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को संधि कहते हैं। मौसम शब्द में कुल कितने वर्ण हैं। मौसम शब्द में कुल 4 वर्ण हैं। 1 2 3 4 4 वर्ण हैं। मौसम शब्द में कुल 4 वर्ण हैं। हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई प्रमुख कवि हैं। संधि विच्छेद का अर्थ बताइए। संधि विच्छेद का अर्थ, संधि से बनने शब्द का अलग अलग भागों में विभाजन संधि विच्छेद कहते हैं। हिंदी में क्रिया के कितने कारक होते हैं। हिंदी में क्रिया के 3 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म तथा कारक। कर्ता, कर्म तथा कारक। हिंदी साहित्य में रस का क्या महत्व है। रस भाव की वह अभिव्यक्ति है जो साहित्य को प्रभावशाली बनाती है। रस भाव की वह अभिव्यक्ति है जो साहित्य को प्रभावशाली बनाती है। रस भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑल एग्जाम के लिए। संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा या भाव का नाम होता है। संज्ञा का सर्वनाम पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। अलंकार किसे कहते हैं और उसके क्या प्रकार है। अलंकार वह काव्यांश है जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। अलंकार वह काव्यांश है जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। इसके प्रमुख प्रकार है अनुप्रास, उपमा, रूपक। भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारत के उत्तर क्षेत्र से हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारत के उत्तर क्षेत्र से हुई। वर्ण या ध्वनि में अंतर समझाइए। वर्ण अक्षर होते हैं जबकि ध्वनि उन वर्णों की आवाज़ होती है। वर्ण अक्षर होते हैं जबकि ध्वनि उन वर्णों की आवाज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संदेशवाचक, प्रश्नवाचक पूछताछवाचक नहीं होता है दोस्तों। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, ये दोनों है। वचन क्या है। वचन, इसके प्रकार बताए। वचन संख्या दर्शाता है। इसके 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। सुबोध हिंदी किसने लिखी। सुबोध हिंदी श्री गोखले ने लिखी है। सुबोध हिंदी श्री गोखले ने लिखी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी तरह मज़ेदार क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।